व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बुद्धि और ज्ञान का हरण कर लेता है। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री खंडेश्वर महादेव काल भैरव मंदिर हीरानगर ऑटो स्टैंड सुकलिया पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के चतुर्थ दिवस आचार्य पंडित प्रहलाद शर्मा ने यह बात भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव प्रसंग सुनाते हुए कही कि रामायण सुर तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया, उसी समय दुखों का अंत हो जाता है जो भगवान से जुड़ जाता है। कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करे जय पाना, और एक थे लीला पुरुषोत्तम, ज्यादा पुरुषोत्तम थे। पति पत्नी का संबंध कैसे होना कलयुग के एंड तक रहेगा। और बरसते पानी में जब बाहर निकले तो पानी गिर रहा था तो शेष भगवान ने वसुदेव जी के पिछवाड़े से भगवान के ऊपर छतरी बना ली। यमुना जी में उतरे वसुदेव जी तो यमुना जी यहाँ तक आ गई, कंठ तक जब आ गई तो भगवान ने अपना नन्हा सा एक चरण धीरे से नीचे को लटका दिया और कहा कि यमुना बैठ जा, मैं तो तेरे ही किनारे गम में चराऊंगो। तो यमुना जी ऐसे बैठ गई जैसे उफनते दूध में कोई पानी। वसुदेव जी निकल। पंडित प्रहलाद शर्मा ने बताया कि जब अत्याचारी कंस के पापों से धरती डोलने लगी तो भगवान श्री कृष्ण को अवतारित होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के सभी बंधन टूट गए और भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए। महाराज ने कहा कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। जैसे ही कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पूरा पांडाल जयकारों से गूंजने लगा। भगवान के जन्म उत्सव पर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजन प्रस्तुत किया तो श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर जमकर झूमे। एक दूसरे को श्री कृष्ण जन्म की बधाइयां दी गई। महाकाल भक्त अशोक यादव ने बताया कि पितृमोक्ष, धर्म जागरण और व्यसन में भटक रहे युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने का उद्देश्य लिए विगत 19 वर्षों से श्री खंडेश्वर महादेव काल भैरव मंदिर हीरानगर ऑटो स्टैंड सुकलिया पर अशोक यादव मित्र मंडल के नेतृत्व में कथा भागवत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ लेती है। वहीं शहर के कई राजनेता भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। धन तो जनता का है, सभी जो मातृशक्ति बहनें और दानदाता जिन्होंने पिछले 30 सालों से मेरे ऊपर स्नेह रूपी हाथ रख रखा है, उन्हीं की बदौलत ये कार्य होता है। और ये पितरों को तारने के लिए करते हैं हम जगत कल्याण के हिसाब से। अभी बीच में हमने 16 सारात के 16 भंडारे भी इसीलिए कर रहे थे कि जो कोरोना काल में घर तक नहीं पहुंच पाए उनको मोक्ष मिले। यह 19वां वर्ष है श्रीमद् भागवत कथा का है, उसमें 7 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। इस कार्यक्रम के अंदर वही उत्सव उमंग आज 19वें वर्ष में भी ये 24/12/2000 मतलब 6 से चल रही है। और एक ही पंडित है, एक ही स्थान है, एक ही आयोजक है, वही जनता है, वही सब कुछ है। और आज महादेव की कृपा और मेरे गुरुदेव की असीम कृपा से आज तक मुझे मतलब किसी प्रकार का भय नहीं लगा, क्योंकि मैं जिस कार्य पे चल रहा हूँ उसमें महादेव की असीम कृपा है। और सभी से जाति और मेरे मित्रगण जितने भी साथी उनका बड़ा उत्सव उमंग है। आज भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव हुआ, श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव होने वाला है और अनगिनत लीलाओं के साथ में यहाँ वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव, जिसमें गोपाल कृष्ण भगवान अनगिनत माता शक्तियाँ अपने साथ में बना के लाई हैं। उनका जन्म उत्सव का आनंद लिया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के विधायक श्री रमेश मंदोला जी, विधायक श्री पार्षद जी श्री राजेंद्र राठौर, मुन्ना लाल जी यादव और यहाँ के वार्ड पार्षद श्री मनोज मिश्रा जी और अनगिनत दानदाता लोग उपस्थित रहेंगे। 19 वर्ष के भागवत कथा के समापन में भी विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है,
जो सभी के लिए अथाह मात्रा में रखा गया है। इस भंडारे की खासियत ये है कि कथा समापन जैसी होती है, उसकी शोभा यात्रा के बाद में ब्राह्मण भोजन के साथ में जो भोजन चलता है, तो रात्रि में आप जब तक आएंगे भोजन पाएंगे, यही रहता है। अशोक यादव, रिक्शा चालक मित्र मंडल।